Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic types of credit facilities. तो अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो फंड बेस्ड भी हो सकता है, नॉन फंड बेस्ड भी हो सकता है। फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी में आपको एक्चुअली मनी मिलता है, फंड्स आते हैं। जैसे आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो, पैसे आएंगे, लोन लेते हो, पैसे आएंगे, बिल डिस्काउंट करवाते हो, पैसे आते हैं, एक्चुअली फंड्स आते हैं, इमीडिएटली फंड्स का डिसबर्सल होता है। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी में ऐसा होता है कि इमीडिएटली आपको फंड्स नहीं मिलते हैं। हाँ, फ्यूचर में इट डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आने पे बैंक आपको पैसे दे सकता है, आपकी तरफ से पैसे देता है। जैसे आपको बैंक से गारंटी चाहिए, बैंक आपकी तरफ से गारंटी दे रहा है, तो गारंटी में तो बैंक आपको लिखा पढ़ी करवा देता है आपकी। इमीडिएटली बैंक पैसे नहीं ना दे रहा। हाँ, आपकी तरफ से बैंक ने गारंटी दे रखी है, आप कहीं पे कुछ डिफॉल्ट करोगे तब बैंक को पैसे देने पड़ेंगे गारंटी के। आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, आप बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेते हो, इमीडिएटली बैंक कोई पैसे नहीं दे रहा ना, लेकिन आप अगर डिफॉल्ट करोगे तब बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वो वाली फैसिलिटीज होते हैं, बिल एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां पे इमीडिएट डिसबर्सल ऑफ मनी नहीं होता, फ्यूचर में सम काइंड ऑफ डिफॉल्ट माइट हैपन जहां पे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। सो ये फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होती है। वैसे लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से देखें तब भी एक टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज दो टाइप की रहती हैं, एक होते हैं रिटेल लोन, एक होते हैं कमर्शियल लोन, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को देते हो आप। जैसे घर के लिए लोन देना, पर्सनल लोन देना, ऑटोमोबाइल के लिए लोन देना, क्रेडिट कार्ड, ये रिटेल लोन है, इंडिविजुअल कस्टमर्स को दिए जाते हैं। कमर्शियल लोन है, बड़े अमाउंट के लोन्स होते हैं, ज्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, जैसे रियल एस्टेट के लिए लोन देना, बिजनेसेस को लोन देना, एग्रीकल्चर के लिए लोन देना, ये लोन्स होते हैं। और ये टर्म लोन भी हो सकते हैं, कमर्शियल लोन्स के लॉन्ग टर्म के लोन्स, और वर्किंग कैपिटल लोन्स भी हो सकते हैं। जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, दे आर पेबल ऑन डिमांड। टर्म लोन मैंने मान लो बैंक से 5 साल के लिए लोन ले लिया, मैंने बैंक से 5 साल के लिए लोन ले लिया, तो इसमें क्या होगा कि एक पता होगा मुझे कि मुझे हर महीने इतना इतना पैसा बैंक को वापस देना है। जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है, इट इज पेबल ऑन डिमांड, कि बैंक आपको जब डिमांड करेगा तब आप बैंक के पैसे वापस करेंगे। ज्यादातर जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, दे आर अ रनिंग फैसिलिटी, कि जैसे आपने बैंक से 2 लाख का ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लिया वर्किंग कैपिटल के पैसे के लिए, निकालते गए पैसे जब आ गए तो वापस करते गए। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल काम करता है। अब वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ये वो पैसा है जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को अपने डे टू डे खर्चे के लिए चाहिए होता है, कि रॉ मटेरियल खरीदना है, एम्प्लॉयज को वेजेस देने हैं, बिजली पानी टैक्सेस का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, प्रोडक्ट की सेलिंग, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है, यानी कि रोज का जो खर्चा है, उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो वर्किंग कैपिटल का खर्चा होता है। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन को डिफरेंशिएट करने की बात करें, तो टर्म लोन मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, वापस कैसे करते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। लोन जब डिसबर्स किया जाता है, या तो एक साथ कर दिया जाता है, या कुछ किस्तों में आपको बैंक से लोन मिल जाता है, और एक फिक्स्ड रीपेमेंट पीरियड होता है कि इतने में आपको ये लोन वापस करना है। वर्किंग कैपिटल ज्यादातर 1 साल के लिए होता है, ये रिन्यू होता रहता है, रनिंग फैसिलिटी चलती रहती है, इट इज रीपेबल ऑन डिमांड। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब पैसे आए तो आपने बैंक को वापस दे दी, तो रनिंग फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की चलती रहती है। ठीक है, तो वैसे तो ये शॉर्ट टर्म इन नेचर है, लेकिन लंबे समय तक चलती रहती है, क्योंकि रनिंग है, आता जाता रहता है पैसा। ओके, फिर वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, आप बैंक से कैश क्रेडिट भी फैसिलिटी ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कैश क्रेडिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट। अगर आपको बैंक से कैश क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आपको अपना स्टॉक, इन्वेंट्री वगैरह गिरवी रखना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट ज्यादातर आपको आपका क्रेडिट स्कोर, आपका बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से मिलता है। ओके, तो कैश क्रेडिट आपको कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है आप कितना स्टॉक या इन्वेंट्री गिरवी रख रहे हो। लोन ओवरड्राफ्ट में आपको कितना मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से आपको मिलता है। ओवरड्राफ्ट आपका जो अकाउंट होता है ऑलरेडी, उसी में ही आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, कि आपका करंट अकाउंट है, उसी में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल। कैश क्रेडिट के लिए आपको हमेशा एक फ्रेश नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और कैश क्रेडिट आप ज्यादातर सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेते हो, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। ओवरड्राफ्ट आप
बिजनेस के लिए भी ले सकते हो, पर्सनल उसके लिए भी ले सकते हो। कैश क्रेडिट मिनिमम अवेल करते हो 1 साल के लिए, और जो आपका ओवरड्राफ्ट है वो महीने से लेके क्वार्टर से लेके 1 साल तक के लिए आप अपना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाएगी। कैश क्रेडिट इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कंपनीज, एलएलपीज, सभी कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। ओके, बट दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, सिमिलर है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश क्रेडिट में आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक फैसिलिटीज हैं। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज में डिटेल में नहीं करी हूँ, क्योंकि ये सेपरेट हमारे वीडियोस बनेंगे कि बैंक गारंटीज पे जो गारंटीज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, इस पे अलग से वीडियो बन सकता है, और बिल फाइनेंसिंग पे अलग से वीडियो बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फंड और नॉन फंड बेस्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए, बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा मई 2025 के लिए क्रैश को स्टार्ट हो चुका है बैच 1 15 दिसंबर से, और अभी अपकमिंग वेडनेसडे से आपका बैच 2 शुरू हो रहा है। तो आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल सकता है जैब 80 कोड यूज करके। लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ताकि आप सिंगल अटेम्प्ट में ही मई 2025 का जो एग्जाम है उसे क्वालिफाई कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट डिनोट्स द फंड्स नीडेड टू फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। बिल्कुल सही, डे टू डे खर्चे के लिए वर्किंग कैपिटल होता है। इट इज क्लासिफाइड एज ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ये भी बिल्कुल सही है। दो टाइप्स होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। जब आप अपने शॉर्ट टर्म जो आपके करंट एसेट्स हैं उनमें से करंट लायबिलिटीज जब आप माइनस कर दो तो नेट वर्किंग कैपिटल निकलता है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये इनकरेक्ट है। लॉन्ग टर्म फंड्स जब बैंक आपको प्रोवाइड करता है उसमें बैंक का रिस्क ज्यादा रहता है, तो वो बैंक के लिए ज्यादा रिस्की रहता है, तो वो ज्यादा आपको महंगा पड़ता है लॉन्ग टर्म लोन्स लेना। शॉर्ट टर्म में रिस्क कम रहता है बैंक का, तो वो बैंक आपको थोड़ा सस्ते में भी दे देता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।